दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह हमारे चैप्टर नंबर 1 का पूरा चैप्टर का नेम है दोस्तों। ये पूरा चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं। पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि आपको ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही बड़ा दिया गया है। इसमें बहुत ही सारे टॉपिक्स है, देखे गए तो पूरे 30 टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में बांटेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधा चैप्टर कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम आधा चैप्टर कवर करके आपका पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, ये हमारा चैप्टर है। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सिर्फ आपका इस सब्जेक्ट में ये एक ही चैप्टर बड़ा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए एक ही चैप्टर को हम 2 वीडियोस में बांट रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा पर्टिकुलरली वीडियो होने वाला है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी वालों के लिए। सो जो भी बच्चे ये यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं उनके लिए हमारा ये वीडियो है। अगर कोई दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है तो वो भी ये हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर तो मैं आपको पूरे टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। वो नोट्स आपको डिटेल नोट्स है, वो नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। दोस्तों, सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं इस पार्ट में हम टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो कौन से टॉपिक्स होंगे, पहले वो बता के ही मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। टोटल हम आज की इस वीडियो में 15 टॉपिक्स देखेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो 15 टॉपिक्स है। फर्स्ट है बिजनेस का मीनिंग, सेकंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, थर्ड ट्रेड मीनिंग, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, फिफ्थ एड्स टू ट्रेड, सिक्स्थ इंडस्ट्री मीनिंग, सेवेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 8th कॉमर्स मीनिंग। उसके बाद 9th रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, 10th फंक्शंस ऑफ बिजनेस, 11th फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 12th सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग, 13th फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, 14th एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड 15th डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारे 15 टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक बिजनेस के मीनिंग से। सो बिजनेस किसे कहा जाता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। बिजनेस रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली engage in an activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning profit। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बिजनेस मेन किया जाता है पैसा कमाने के लिए, जिसमें बहुत ही सारे लोग पीपल इंगेज होते हैं, जिसमें बहुत ही सारे एक्टिविटीज यानी बहुत ही सारे काम होते हैं बिजनेस में। अब जैसे काम का मतलब, जैसे काम है रॉ मटेरियल्स का परचेस करना, उस रॉ मटेरियल्स को बिजनेस में लाना, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके फाइनल गुड्स बनाना, फाइनल गुड्स बना के सेल करना कस्टमर को। ये सारे एक्टिविटीज एक बिजनेस में किए जाते हैं। ये सारे एक्टिविटीज क्यों करते हैं? ताकि प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन बिजनेस का उद्देश्य होता है, बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक बिजनेस प्रॉफिट कमा सके, और सारे एक्टिविटीज प्रॉफिट कमाने के लिए ही की जाते हैं। बिजनेस में सिर्फ गुड्स का बिजनेस नहीं बल्कि सर्विसेज का भी बिजनेस किया जाता है। सर्विसेज जैसे इंटेंजिबल सर्विसेज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, ये हमें दिखते नहीं लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो बिजनेस गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का भी होता है। आपने अभी तक बिजनेस का मीनिंग क्या समझा? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें बहुत ही सारे लोग इन्वॉल्व होकर बहुत ही सारे काम करते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि बिजनेस को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सके। ये सारे चीज को हम दोस्तों कहेंगे बिजनेस। आई होप आपको बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस टॉपिक से आपको पूरा और थोड़ा बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके टोटल 8 फीचर्स है, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए पूरा काम, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी बिजनेस में काम किए जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर सेल तक, वो सारे पैसे कमाने के लिए ही किए जाते हैं। सेकेंड फीचर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज
कंपनी में या तो फिर बिजनेस में प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन करके कस्टमर्स को बेचा जाता है। प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल्स लाना, उसको मशीनरी में वो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करके गुड्स को प्रोड्यूस करना। उसके बाद थर्ड फीचर है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल का मतलब बेचना। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, प्रोडक्शन किए हैं, उसको बेचे जाते हैं कस्टमर को। अगर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा तभी हमें प्रॉफिट बनेगा। सो मेन टास्क होता है, मेन फीचर होता है कस्टमर को गुड्स बेचने का। उसके बाद फोर्थ फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होना चाहिए। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप, आप वो बेचना चाहते हो, एक सिंगल ट्रांजैक्शन आप बेच रहे हो, तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। हाँ, आपकी लैपटॉप का शोरूम है, आप लैपटॉप बेचते जाते हो कंटिन्यूअसली, तो हम उसे बिजनेस कहेंगे। सिर्फ आप एक बार लैपटॉप बेच रहे हो तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। उसके बाद फिफ्थ फीचर है प्रॉफिट अर्निंग। कोई सा भी बिजनेस मेन उनका पर्पस रहता है प्रॉफिट कमाने का ही। पूरा बिजनेसमैन बहुत ही सारे एफर्ट्स डालता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कोई बिजनेस ज्यादा दिन तक प्रॉफिट नहीं कमा रही तो वो ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकती। उसके बाद सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब जैसे बिजनेसमैन तो बिजनेस कर रहा है, अब उसे कितना रिटर्न मिलेगा एक साल में उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रह सकता। वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे एक साल में इतना ही प्रॉफिट होगा, इतना ही रिटर्न होगा। सो रिटर्न अनसर्टेन रहता है। कभी रिटर्न एक्स्ट्रा भी आ जाता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, कभी रिटर्न मिलता भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं होता है। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है बिजनेस में। उसके बाद सेवेंथ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में रिस्क यानी खतरा कंपलसरी रहता है। अब रिस्क कई तरीके से आता है, या तो फिर कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, मार्केट में ट्रेंड्स बदल जाता है, या तो फिर गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज आए, ऐसे बहुत ही सारी चीजों से रिस्क आ सकता है बिजनेस में। सो बिजनेस में एक मेन एलिमेंट होता है रिस्क का, जो बिजनेसमैन को हैंडल करना होता है। उसके बाद एट्थ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस में कहा जाता है कि कस्टमर हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर कस्टमर खुश रहेगा तभी हमारे प्रोडक्ट बार बार बिकेंगे। तो बिजनेस का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पहुंचा के। सो दोस्तों, ये थे हमारे 8 फीचर्स ऑफ। उसके बाद आज का हमारा थर्ड टॉपिक है ट्रेड मीनिंग। ट्रेड किसे कहा जाता है, चलिए इसे समझते हैं। Trade refers to the buying and selling of goods and services between individuals, businesses और countries। ट्रेड किसे कहा जाता है? ट्रेड का मतलब, ट्रेड एक प्रोसेस होता है जिसमें दो इंडिविजुअल्स या तो फिर बिजनेसेस या तो फिर कंट्रीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चलती है। बाइंग का मतलब खरीदना और सेलिंग का मतलब बेचना, यानी दो जनों के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चले, उसे कहेंगे दोस्तों हम ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बेचना और खरीदना। बिजनेस में क्या था, बिजनेस में प्रोडक्शन होता था, लेकिन ट्रेड में प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ट्रेड में सिर्फ बेचना और खरीदना का कॉन्सेप्ट आएगा। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। ये ट्रेड किस किस के बीच में होती है? इंडिविजुअल्स के भी बीच में हो सकती है, या तो फिर बिजनेसेस के बीच में भी हो सकती है, या तो फिर दो कंट्रीज के भी बीच में ये ट्रेड हो सकती है, जिसे हम कहेंगे दोस्तों ट्रेड। It allows producers to sell their products and customers to purchase what they need। ये ट्रेड से क्या हेल्प मिलती है बोल, तब प्रोड्यूसर अपने गुड्स कस्टमर को बेच सकता है और कस्टमर अपने मन चाहा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास से खरीद सकता है। इसे कहेंगे दोस्तों हम ट्रेड। आई होप आपको ट्रेड का मीनिंग क्लियर। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं वो मैं इस टॉपिक में समझाना है। सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन है, चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड है। ये 2 क्लासिफिकेशन आएंगे हमारे ट्रेड के। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है, पहले वो टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो भी ट्रेड एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर किया जाए, उसे कहेंगे इंटरनल ट्रेड। यानी एक बिजनेस है, एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट बना रही है और बेच रही है, बेचना उसका सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही हो रहा है, इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में 2 और टाइप्स आएंगे, होलसेल ट्रेड आएगा, रिटेल ट्रेड आएगा। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होगा जहां पर बिजनेस बल्क में सामान बेच रही है कस्टमर्स को, यानी एक साथ 100 क्वांटिटीज 2 क्वांटिटीज बेच रही है कस्टमर को, तो हम कहेंगे होलसेल ट्रेड। सेकेंड है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होती है जहां पर बिजनेस अपने कस्टमर को सिर्फ 1 या 2 क्वांटिटी के गुड्स बेचती है, हम उसे कहेंगे रिटेल ट्रेड। समझ गए इंटरनल ट्रेड का पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकेंड है
एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होती है जहां पर बिजनेस अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी जाके बिजनेस करे तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। यानी बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्री से छोड़ के दूसरे कंट्रीज में भी हो उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 टाइप्स आएंगे और इंपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, इंट्रोपोर्ट आएगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इंपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होती है जहां पर बाहर का बिजनेस यानी दूसरे कंट्री का बिजनेस आके इंडिया में बिजनेस करे, यानी दूसरे कंट्री का सामान हमारे इंडिया में आ रहा है, दूसरे कंट्री का इंडिया में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद सेकेंड है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड होता है हमारे इंडिया का बिजनेस का सामान, इंडिया का बिजनेस का गुड्स दूसरे कंट्री में जाके बेचे, यानी इंडिया का सामान दूसरे कंट्री में जा रहा है तो उसे कहेंगे हम एक्सपोर्ट। उसके बाद थर्ड है इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड वो होता है जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान मंगाती है, दूसरे कंट्री के बिजनेस से सामान मंगाती है और दूसरे कंट्री को बेचती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है, एक बिजनेस क्या कर रहा है, सऊदी से ऑयल मंगा रहा है, सऊदी से ऑयल मंगा रहा है, दूसरे कंट्री से मंगा रहा है और दूसरे कंट्री यानी नेपाल को बेच रहा है। यहां पर ये कंट्री मिडिल मैन का काम कर रही है, हमारे इंडिया जो है मिडिल मैन का काम कर रही है। सऊदी से ऑयल आ रहा है, कुछ कमीशन पे नेपाल को बेचा जा रहा है, तो इस तरह के ट्रेड को हम कहेंगे इंट्रापोर्ट ट्रेड। समझ गए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। चलिए अब बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है एड्स टू ट्रेड, यानी जो भी एक्टिविटीज बिजनेस को ट्रेड करने में मदद करे वो सारे एक्टिविटीज को कहेंगे दोस्तों हम एड्स टू ट्रेड। यानी जो भी चीज ट्रेड करने में मदद करे वो सारी चीजें एड्स टू ट्रेड के अंदर आएंगे। मेजर 5 एड्स है, चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है ट्रेड करने में। जैसे रॉ मटेरियल्स बिजनेस से खरीदा तो रॉ मटेरियल्स दूसरे जगह में है, उस रॉ मटेरियल को बिजनेस में लाने तक और बिजनेस ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन में सब सारी चीजें आती है, रोडवेज आ सकता है, एयरवेज आ सकता है, वाटरवेज आ सकता है एंड रेलवेज भी आता है। उसके बाद सेकेंड है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को हम गोडाउन भी कहते हैं। वेयर हाउसिंग कैसे मदद करता है ट्रेड में, अब जैसे रॉ मटेरियल्स ला लिए, रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, वो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। अब जैसे प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन में 1-2 क्वांटिटी तो प्रोड्यूस नहीं होता प्रोडक्ट, बहुत सारे क्वांटिटीज में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे रखने के लिए भी जगह चाहिए तो वेयर हाउसिंग वहां पर मदद करता है ट्रेड में। उसके बाद थर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है ट्रेड करने के लिए। अब जैसे गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, गुड्स को कुछ हो गया, उसका प्रोडक्शन देता है इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे गुड्स चोरी हो गए या तो फिर आग लग गई गोडाउन में, सो वो सारा प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। फोर्थ है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ट्रेड करने के लिए सिर्फ 1-2 रुपए तो नहीं लगता बिजनेस को, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होता है। सो इसे अरेंज करना बिजनेस के लिए मुश्किल होता है, तो इसके लिए रहते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, ताकि जो भी ट्रेड की एक्टिविटीज इफेक्टिव तरीके से सही हो सके। उसके बाद फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मदद करता है ट्रेड में, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने में। अब जैसे कस्टमर्स को गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बिजनेस ये गुड्स प्रोवाइड रहा है, सो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, उस गुड्स का इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाता है। अब जैसे आप यूट्यूब पे एड्स देखते हो, टेलीविजन पे एड्स देखते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन मालूम होता है कि ये कंपनी, ये बिजनेस ये प्रोवाइड कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग से भी कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि ये बिजनेस ये प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो ये 5 थे दोस्तों एड्स टू ट्रेड, यानी जो ट्रेडिंग में मदद करते हैं, ये 5। सिक्स्थ टॉपिक है इंडस्ट्री मीनिंग, यानी इंडस्ट्री किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। Industry refers to an economic activity of producing goods and services by using raw materials, labor and technology. Industry एक economic activity है. Economic activity यानी जो भी काम पैसों के लिए किया जाता है वो economic activity है. So industry भी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, एक economic activity है जहां पर raw materials, labor और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए finished goods and services बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है इंडस्ट्री. So इंडस्ट्री का कॉमन्स में कहूं तो ये एक जगह होती है जहां पर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हुए फिनिश गुड्स बनाया जाता है, इसे कहते हैं हम इंडस्ट्री. It plays a vital role in economic development by converting natural resources into finished products that meet human needs. एक vital role play करता है इंडस्ट्री कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. कैसे बोले तो अब जो नेचुरल रिसोर्सेस नेचर में से निकाले जाते हैं उसको निकाल के उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है. इस तरह की चीजों से क्या होता है, इकोनॉमिक हमारी इंडिया की या तो फिर कंट्री की डेवलप होती है इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की वजह से। सो इंडस्ट्री एक जगह होती है जहां पर रॉ मटेरियल्स, लेबर और टेक्नोलॉजी में जैसे मशीनरी और फर्नीचर का इस्तेमाल करते हुए फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन सारे प्रोसेस को कहेंगे दोस्तों हम इंडस्ट्री। समझ गए इंडस्ट्री का मीनिंग। सो हमारा 7th टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं वो हमें अब इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इंडस्ट्री 3 प्रकार के हैं, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में और 2 टाइप्स आएंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो जमीन में से यानी भूमि में से जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट करती है, यानी अब जैसे ऑयल हो गया, ऑयल जमीन के अंदर रहता है, उसे निकालने का काम कौन करता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करता है। यानी जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं हमारे लिए यूजफुल है उसको निकालने का काम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करता है। जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे निकाला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। सेकेंड है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर को, एनिमल्स को, बर्ड्स को ब्रीडिंग करने का काम करती है, जो फ्यूचर में उससे जाके फायदा मिले। अब जैसे एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर के सीड्स डालते हैं, आगे जाके ट्रीज बनते हैं, ट्रीज से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं जो बेच के पैसे कमा जाते हैं। इस तरह के इंडस्ट्रीज को जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। या तो फिर एनिमल्स हो गए, एनिमल्स को छोटे बच्चे से लेके बड़ा हुए तक पालते हैं। अब जैसे गोट हो गया, गोट को पाले, गोट को पाले के बाद गोट से मिल्क मिलता है, या तो फिर गोट को बेचे के बाद पैसे आते हैं। जो ब्रीडिंग करने के भी जो बिजनेस रहते हैं उसे भी कहते हैं दोस्तों हम जेनेटिक इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्रीज आते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। उसके बाद सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स जमीन में से निकले थे वो ट्रांसफर होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, वो सारे इंडस्ट्रीज को कहेंगे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद सेकेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रोड्स, ब्रिज, कैनल्स, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाती है। समझ गए। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्रीज आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्री है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को मदद करती है। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे चीजें प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को टर्शरी इंडस्ट्री। ये सारे इंडस्ट्रीज टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। समझ गए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का टॉपिक। चलिए इसके बाद हमारा 8th टॉपिक है कॉमर्स मीनिंग। सो कॉमर्स किसे कहते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। Commerce refers to the large scale exchange of goods and services between producers and consumers, ensuring the smooth flow of trade in an economy. कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में लार्ज स्केल पे यानी बड़े लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में। यानी कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स पे लार्ज लेवल पे होती है, जिसे हम कहेंगे कॉमर्स। कॉमर्स मदद करता है ट्रेड को, यानी ट्रेड जो होता है बाइंग एंड सेलिंग वो स्मूथ तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो बोल के कॉमर्स मदद करता है ट्रेड को दोस्तों। उसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसमें सारे एक्टिविटीज आएंगे जो ट्रेड में मदद करते हैं। जैसे अब एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है, बिजनेस से निकल के जहां पर वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वहां से कस्टमर के जगह तक पहुंचने के लिए जितने भी एक्टिविटीज लगते हैं वो सारे एक्टिविटीज भी कॉमर्स के अंदर आते हैं दोस्तों। एक बात याद रख लीजिए, कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आता है और एड्स टू ट्रेड आता है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और ट्रेड एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है जो भी चीजें ट्रेड करने में मदद करती है वो सारे एड्स टू ट्रेड के अंदर आते हैं। लेकिन कॉमर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स में ट्रेड भी आएगा और एड्स टू ट्रेड भी आएगा, यानी वो सारे चीजें जो ट्रेड करने में मदद करते हैं वो सारे आपके कॉमर्स के अंदर आएंगे दोस्तों। हमेशा याद रख लीजिए, कंफ्यूज मत कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में आपको ये तीनों टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। 9th टॉपिक है
रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या एक रिलेशनशिप है ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स में, जो हमने अभी तक डिटेल स्टडी किया? अगर रिलेशनशिप है तो क्या है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए डिटेल में 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स वन बाय वन कवर करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स में 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम एस्पेक्ट का है, सेकंड ट्रेड का कॉलम है, थर्ड इंडस्ट्री का है एंड फोर्थ कॉमर्स का है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। डेफिनेशन तो हमने अभी तक देख लिया। ट्रेड क्या कहता है? एक्सचेंज करता है, बाइंग एंड सेलिंग, यानी बाइंग एंड सेलिंग होता है या तो फिर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड के अंदर। इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। कॉमर्स में वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड है फोकस। ट्रेड का बाइंग एंड सेलिंग में फोकस होता है, इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में फोकस होता है, और कॉमर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और डिलीवरी में फोकस होता है। उसके बाद थर्ड इकोनॉमिक रोल। रोल क्या होगा? मेन एक्चुअली में काम क्या होगा तीनों का? ट्रेड का मेन काम है कि एक ट्रांजैक्शन होना, यानी कंपनी जो बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट बेचना कस्टमर्स को। इंडस्ट्री का मेन काम होता है, रोल होता है कि एक प्रोडक्ट बनाना जो कंजम्पशन के लिए काम आए। उसके बाद कॉमर्स का मेन काम होता है ट्रेड और इंडस्ट्री के सारे काम इफेक्टिव तरीके से और स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद फोर्थ एस्पेक्ट है स्कोप। स्कोप कहां कहां तक है? ट्रेड इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल पे होता है। इंडस्ट्री डोमेस्टिक लेवल पे इंडस्ट्री रहती है, प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग अगर बेचना चाह रहे हैं तो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में भी जाके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कॉमर्स में वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे स्कोप आएंगे जैसे लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। समझ गए? उसके बाद पेज टर्न कर लेते हैं। यहां पर भी 4 है एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज क्या क्या आएंगे? ट्रेड में होलसेल ट्रेड आता है, रिटेल ट्रेड आता है, इंपोर्ट ट्रेड आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड आता है, ये हमने अब तक डिटेल में पढ़ा। कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग आता है जहां पर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड बनाए जाते हैं। असेंबलिंग आता है, असेंबलिंग यानी 4-5 प्रोडक्ट्स मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। या तो फिर एक्सट्रैक्शन आता है, जमीन में से निकाल के प्रोडक्ट बनाया जाता है। और वैसे ही कॉमर्स में क्या क्या आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आते हैं एंड मार्केटिंग आता है। उसके बाद 6th है ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, यहां पर ट्रेडिंग का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, सेल करके प्रॉफिट कमाना, और इंडस्ट्री का उद्देश्य है गुड्स प्रोड्यूस करना जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे। और कॉमर्स का उद्देश्य क्या है? कि ट्रेड और इंडस्ट्री स्मूथ तरीके से हो। समझ गए? उसके बाद 7th डिफरेंस है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या कहते हैं? ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद इंडस्ट्री में क्या आता है? कार मैन्युफैक्चरिंग करना, कार जैसी प्रोडक्शन हो रही है वो उसमें इंडस्ट्री में आता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करना, ये सारे इंडस्ट्री में आते हैं। उसके बाद कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया एंड लॉजिस्टिक्स हो गया। उसके बाद लास्ट है कनेक्शन। क्या तीनों के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? अब ट्रेड अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सारा डिपेंड करता है कॉमर्स के ऊपर। अगर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होती है? इंडस्ट्री भी कॉमर्स के ऊपर डिपेंड होती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में। लेकिन कॉमर्स क्या करता है? दोनों को भी कनेक्ट करके अच्छा ट्रांजैक्शन हो, गुड्स मेन एक्चुअली मार्केट तक बिके और कस्टमर तक बेचने में कॉमर्स मदद करता है। अगर इन शॉर्ट में कहूं तो ट्रेड का काम होता है बेचना, खरीदना। इंडस्ट्री का काम होता है गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना। कॉमर्स का काम होता है वो सारे एक्टिविटीज प्रोवाइड करना ट्रेड में और इंडस्ट्री में जो दोनों को सपोर्ट करे। ये तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप है दोस्तों। आप डिटेल में उस बॉक्स को पढ़ लीजिए, मैं यहां पर सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बताया। उसके बाद हमारा 10th टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में एक्चुअली में काम क्या होता है वो हम फंक्शंस में समझाते हैं। इसके टोटल 8 पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। बिजनेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को लाके उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में थ्रू दी प्रोडक्शन। या तो फिर अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एक कंपनी से प्रोडक्ट्स लाते हैं और प्रॉफिट से दूसरे कस्टमर्स को बेचा जाता है। ये काम होता है, ये फंक्शन होता है बिजनेस का। उसके बाद सेकंड है मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग में क्या होता है? अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स की, बिजनेस के गुड्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर को बताई जाती है। मार्केटिंग में जैसे एडवर्टाइजिंग आता है, जो आप एड्स यूट्यूब पे, टीवी में देखते हो, वो सारे मार्केटिंग में आते हैं। सेल्स यानी जो गुड्स आपने बनाया है वो कस्टमर तक बेचे जाते हैं बिजनेस में। उसके बाद थर्ड है फाइनेंस मैनेजमेंट। अब बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही सारा पैसा चाहिए, वो पैसा कहां
कहां से लाना चाहिए, कहां से उठाना चाहिए, अगर पैसा आया तो कितने को से डिपार्टमेंट को लिए कितना पैसा निकालना चाहिए, ये सारा भी काम होता है बिजनेस करने का। उसके बाद फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो भी एम्प्लॉयज एक बिजनेस में काम करते हैं उनको भी मैनेज करने का काम बिजनेस का होता है, यानी वो उस एम्प्लॉयज को कब ट्रेनिंग देना, कब अपॉइंट करना, कौन सा रोल देना, ये सारा काम भी बिजनेस में किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ है कस्टमर सर्विस। कस्टमर ही मेन एलिमेंट होता है बिजनेस का। सो कस्टमर जैसा प्रोडक्ट बेच लिया, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, वहां पर हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है। अगर हमारा गुड्स में अगर कुछ खराबी है तो उसे रिपेयर करके देना, इससे क्या होता है, लॉयल्टी बनती है। ये भी एक बिजनेस का फंक्शन होता है। सिक्स्थ है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा छोटा बिजनेस रहते हैं या तो फिर बड़ा बिजनेस रहते हैं, वहां पर रिस्क आता है। सो रिस्क को संभाल करना, रिस्क को डील करने का काम भी बिजनेस का होता है। उसके बाद सेवंथ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी मार्केट में जाके ये पता लगाना कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के लिए सही है नहीं, या तो फिर कुछ इंप्रूवमेंट है तो आके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, या तो फिर मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, ये अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही मालूम होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी मार्केट में जाके रिसर्च करना और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये भी काम होता है बिजनेस का। उसके बाद एट्थ है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक यानी हमारा जो गुड्स है कंपनी या बिजनेस में से कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, बीच में कौन कौन आ रहे हैं, होलसेलर आ रहा है, एजेंट आ रहा है, रिटेलर आ रहा है, तो इन सबको प्रॉफिट बच रहा है या नहीं, या तो फिर कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं, ये सारा भी देखने का काम एक बिजनेस का होता है दोस्तों। ये सारे 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। उसके बाद हमारा 11th टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस कितने तरह के हैं वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सो चलिए देखते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 बिजनेस के बारे में पढ़ाओ बोल के दिया गया है। वैसे तो बिजनेस बहुत ही तरह के, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 पढ़ाओ बोल के दिया है, जिसमें फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फोर्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 4 आपके बिजनेस आपको इस सिलेबस में पढ़ाओ बोल के दिया गया है। आज की इस वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमारा फर्स्ट बिजनेस है, उसके रहेंगे। उसके बाद जो 3 रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं, 3 रिमेनिंग बिजनेस बचते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। सो चलिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। इसके बाद हमारा 12th टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है चलिए समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by an individual who is recipient of all profits and bearer of all the risk। सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह का बिजनेस है जहां पर पूरे बिजनेस को ओन यानी ओनर और पूरे बिजनेस को मैनेज, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति। वो सारे बिजनेस को सिर्फ एक बंदा कंट्रोल करता है। इस तरह के बिजनेस को कहेंगे दोस्तों हम सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो वो एक बंदा ओनर रहता है वही सारा प्रॉफिट, अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट आया तो सारा प्रॉफिट वो एक ही बंदा लेके जाएगा। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो पूरा लॉस भी वो एक ही बंदे को कवर करना पड़ेगा। इस तरह के बिजनेस को कहेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एग्जांपल, ग्रोसरी स्टोर देखते हो आप, किराना स्टोर देखते हो, एक मेडिकल स्टोर देखते हो, या तो फिर एक बेकरी देखते हो, ये सारे एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। सोल का मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब ओनर यानी सिंगल ओनर। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका सिंगल ओनर रहता है वो सारे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। कवर हो गया मीनिंग। हमारा 13th टॉपिक है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स है। फीचर से आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल पता लगता है। सो चलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और डिटेल में समझते हैं। 8 फीचर्स है, 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आपको खोलना है तो इसके लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं लगती है। जो एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन लगा तो लगता है, नहीं तो नहीं। अगर आपको बंद भी करना है तो बंद भी अगर ओनर जब चाहता है जब वो बंद कर सकता है। सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। जो ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, उसकी लायबिलिटी यहां पर बहुत ही ज्यादा होती है। अगर बिजनेस डेब्ट में है, कर्जे में है, तो उसके पर्सनल एसेट बेच के वहां पर उसे कर्जा चुकाना होता है। थर्ड है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। अगर रिस्क आ रहा है बिजनेस में, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो एक ही बंदा, वो एक ही ओनर सारे लॉसेस को बियर करेगा। अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो एक ही बंदा प्रॉफिट को एंजॉय करेगा। उसके बाद फोर्थ है कंट्रोल। कंट्रोल, सारे बिजनेस का कंट्रोल, सारे सोल प्रोप्राइटरशिप का कंट्रोल एक ही बंदा, वो ओनर के ऊपर ही
रहता है। फिफ्थ है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सो दूसरे जगह जो दूसरे कंपनीज होते हैं वो ओनर से सेपरेट होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट नहीं होता है, यानी अगर ओनर मर गया तो वहां पर उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, यानी ओनर साथ में और बिजनेस दोनों साथ में ही होते हैं, ये अलग अलग चीज नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर वो जो ओनर सोल प्रोप्राइटर मर गया, रिटायर हो गया, तो वहां पर बिजनेस वहीं खत्म हो जाता है, वहीं बंद हो जाता है। या अगर बिजनेस ओनर मर गया तो वहां पर बिजनेस कंटिन्यू दूसरा बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बंदा वो मैनेज किया सो रहता है, एक ही बंदा वो खोला सो रहता है। सो यहाँ पर कंटिन्यूटी इसमें नहीं रहती है। उसके बाद सेवंथ है लिमिटेड कैपिटल। अब जैसे एक ही पर्सन हो रहा है तो उसके पास कैपिटल कितना रहेगा, छोटा बिजनेस रहता है तो उसके पास कैपिटल भी कम ही रहता है, उसके पास पैसा भी कम ही रहता है उस सोल प्रोप्राइटर के पास। उसके बाद एट्थ है क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप। अब जैसे बिजनेस का ओनर सिर्फ एक ही पर्सन रहता है तो कस्टमर के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ओनर तो जाके डील नहीं करता कस्टमर में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर रहता है वही कस्टमर के साथ डील करता है। अगर कस्टमर के साथ डील करता है तो उसके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छे रहते हैं। ये सारे 8 फीचर्स हो गए हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हमारा 14th टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं वो हमें बताना है। इसके 5 एडवांटेजेस है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई से नए मार्केट में अपना दुकान डालना है या तो फिर वो मार्केट से हमें दुकान निकाल लेना है, तो ये सारे जो डिसीजन लेते हैं वो फास्ट तरीके से होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं, सिर्फ एक ही ओनर होता है, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो भी डिसीजन होते हैं यहाँ पर फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे बिजनेस कहां पे इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस का रेवेन्यू कितना आ रहा है, वो उसे किसी भी बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ वो एक ही ओनर होता है, सिर्फ उसी के पास ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदे को जाकर इंफॉर्मेशन बताए। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव। अगर प्रॉफिट आया सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो सारा प्रॉफिट डायरेक्टली एंजॉय करता है सोल प्रोप्राइटर। फोर्थ है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो एक फील होता है कि हमने ग्रो किया है, तो वैसे ही सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एक तसल्ली मिलती है एक ओनर को, क्योंकि उसने जितना हार्डवर्क किया है उतना उसे प्रॉफिट मिला है बोल के एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट उसे मिलता है। फिफ्थ है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस इजी तरीके से आप खोल सकते हो, सिर्फ एक छोटे से छोटा रजिस्ट्रेशन लगता है। अगर आप बंद भी करना चाहते हो तो ओनर के ऊपर है, अगर वो बंद करना चाहता है बिजनेस तो वो कभी भी बंद कर सकता है। ये सारे थे हमारे 5 एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हमारा 15th टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से क्या नुकसान है वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके भी 5 डिसएडवांटेजेस है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेस होने होते हैं, जैसे पैसा हो गया, लेबर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, वो सारा रिसोर्सेस यहां पर इस बिजनेस में लिमिटेड होता है, क्योंकि एक ओनर कितना बोल के रिसोर्स लाता है, सो यहां पर रिसोर्सेस लिमिटेड होता है इस तरह के बिजनेस में। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस की लाइफ होती है यहां पर लिमिटेड होती है। अगर कोई बिजनेस मर रहा है, रिटायर हो रहा है ओनर, तो वहां पर बिजनेस वही बंद हो जाता है, उससे कंटिन्यू नहीं होता। उसके बाद थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो ओनर की लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है यहां पर अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आ रहा है तो वहां पर ओनर के जो भी एसेट्स होते हैं, जैसे उसकी बिल्डिंग, उसकी कार बेच के उसके बिजनेस के सारे लॉसेस का सामना उसे करना पड़ता है। सो यहां पर उसकी लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी यहां पर अनलिमिटेड होती है। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जो ओनर होता है उसके पास मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर वो डिग्री करा हुआ रहा, उसको इंफॉर्मेशन रही तो अच्छा। अगर कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है तो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती है कि बिजनेस को कैसे हैंडल करे, कैसे मैनेज करे। उसके बाद फिफ्थ है डिफिकल्टी इन एक्सपैंडिंग द बिजनेस। बिजनेस को बड़ा करने में डिफिकल्टी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही ओनर होता है, एम्प्लॉयज वगैरह कोई नहीं रहते हुए, रहे तो भी एक दो रहते हैं। अगर नए मार्केट में जाना है या तो फिर नया प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। दोस्तों ये सारे थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और उससे
पहले हम जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वेट करिए, वो भी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। पहले बात करते हैं उस पीडीएफ में मिलेगा क्या। उस पीडीएफ में आपको पूरा फर्स्ट टॉपिक से लेके आपके इस चैप्टर के पूरा लास्ट टॉपिक तक एक ही पीडीएफ में मिलेगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर एग्जांपल कहूं, जैसे हमारा टॉपिक था फीचर्स ऑफ बिजनेस, यहां पर सिर्फ हमने पॉइंट्स देखे, लेकिन उस पीडीएफ में आपको पॉइंट्स के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा बोल तो सिर्फ आपको पे करने होंगे इस पीडीएफ के लिए 50 रुपीज, और जो मेरे लेफ्ट में मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर हाई और कौन सा पीडीएफ चाहिए वो आपको मैसेज करना है, और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया हमारा पीडीएफ का। अब लौट आ जाइए, मैं यहाँ क्या करूंगा दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके इस सब्जेक्ट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की, और जितने भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।